हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 12 सितंबर 2024 और 12 सितंबर 2024 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको। आपका जो लैंग्वेज है उसमें आप पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में डिस्कस करूँगी, ठीक है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 10 सितंबर 2024 को किस एजेंसी ने अपने बहुप्रशिक्षित पोलारिस डॉन मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये है पोलारिस डॉन मिशन, तो इसका आंसर होगा स्पेस एक्स ने, ठीक है। स्पेस एक्स ने पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है। ऑप्शन में ए में है श्री नरेंद्र मोदी, बी में है श्री अमित शाह, सी में है राजनाथ सिंह और डी में है निर्मला सीतारमन। तो आपका आंसर होगा, आपको पता चल गया होगा, स्टार मार्क है, श्री अमित शाह को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन 25 से 30 नवंबर कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय भी है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन भी है और वैश्विक सहकारी सम्मेलन भी है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ए में झारखंड, बी में नई दिल्ली, सी में गुजरात और डी में महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा बी, नई दिल्ली, ठीक है। यानी नई दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा और ये नवंबर में किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 11 सितंबर से कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, ये क्या है? फीडे शतरंज ओलंपियाड है। तो आपके ऑप्शन है ए बर्लिन, बी बुडापेस्ट, सी लंदन और डी टोक्यो। तो इसका आंसर होगा बी बुडापेस्ट, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां यानी 79वां सत्र 10 सितंबर से किस शहर में शुरू हुआ है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र हमेशा सितंबर में शुरू होता है। तो आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क में, बी वाशिंगटन में, सी सिडनी में और डी पेरिस में। तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। यह किस शहर में होगा? तो न्यूयॉर्क में होगा। भारत की तरफ से इसमें कौन मतलब संबोधित करेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा को? तो हर एक साल हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, इस बार हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी महासभा में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, यानी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 की 10 सितंबर से शुरुआत की है? ठीक है, ये नौसैनिक अभ्यास है। पहला बात है कैसा अभ्यास है? तो नौसैनिक अभ्यास, ये भी पूछता है। नाम क्या है इसका? ओसिन 2024। ऑप्शन है ए भारत ने, बी जापान ने, सी रूस ने और डी चीन ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस ने, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के निकट कितने एकड़ में AICT, ठीक है, AICT याद रखिएगा, के विकास की घोषणा की है? ठीक है, तो AICT के विकास की घोषणा की है। ऑप्शन में ए में 100 एकड़, बी में है 200 एकड़, सी में है 300 एकड़ और डी में है 400 एकड़। तो आपका आंसर होगा 200 एकड़ में AICT विकास करने की घोषणा किसने की है? तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के निकट। तो जगह भी पूछ सकता है, एकड़ भी पूछ सकता है और राज्य भी पूछ सकता है। चलिए ठीक है, ये आपका ऊपर में यहाँ इंग्लिश का हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लिश में आप देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हिंदी में, हाल ही में किस देश ने इस वर्ष के अंत तक बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने की घोषणा की है? ठीक है, ए होगा जापान, बी होगा चीन, सी होगा ऑस्ट्रेलिया और डी होगा जर्मनी। तो आपके ऑप्शन ये मैंने पढ़ दिए, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने की घोषणा की है, ठीक है। फिर इस पर कुछ एक्ट वगैरह भी बनेगा, तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन 9 में है, हाल ही में एम्स द्वारा कहाँ समर्पित तंबाकू निवारण, क्या है? तंबाकू निवारक क्लिनिक
का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए में है नोएडा, बी में है भोपाल, सी में है चंडीगढ़ और डी में है नई दिल्ली। तो आपका आंसर होगा डी, नई दिल्ली। यानी नई दिल्ली में एम्स द्वारा तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। 10 में है हाल ही में किस राज्य के दमदमा क्षेत्र में लुप्त प्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है? ठीक है, अब लुप्त प्राय ये कछुआ प्रजाति है, जैसे एक सींग वाला मेढक भी न्यूज में था जो कहाँ खोजा गया है, अरुणाचल प्रदेश में। तो वैसे ही ये कछुआ भी याद रखिएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए में है हरियाणा, बी में है पंजाब, सी में है उड़ीसा और डी में है केरल। तो इसका आंसर होगा ए, हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष के किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 10 सितंबर, बी है 11 सितंबर, सी है 12 सितंबर और डी है 13 सितंबर। तो आपका ऑप्शन होगा ए 11 सितंबर। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए, हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का सीमांकन नए सिरे से किया जाएगा? यानी पूरे स्टेट में जब संभाग, जिला, यानी समझ लीजिए कि स्टेट के अंदर ही सीमांकन किया जाएगा। आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश के राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का सीमांकन नए सिरे से किया जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये आप इंग्लिश में पढ़िए और ये मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय प्रजाति सूची में 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है? ठीक है, किस देश ने, ठीक है, अपनी राष्ट्रीय प्रजाति सूची में? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी चाइना और डी ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राष्ट्रीय प्रजाति सूची में 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल नवीकरणीय ऊर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल नवीकरणीय ऊर्जा निवेदक सम्मेलन 2024 और प्रदर्शनी के संस्करण का उद्घाटन करेंगे। कहाँ, कौन सा संस्करण वो रहेगा, ये संस्करण पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। ठीक है, तो ये आंसर होगा फोर्थ ग्लोबल नवीकरणीय ऊर्जा निवेदक सम्मेलन। निवेदक नहीं होगा, यहाँ निवेशक होगा, मिस्टेक हो गया, इसलिए मैं पढ़ने में भी थोड़ा सा मिस्टेक कर गई, यहाँ निवेशक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, ये इंग्लिश में देखिए। चलिए, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य वाला प्राप्त करने वाला 101वां यानी 101 देश बन गया, मेंबर बना, 101वां मेंबर बना है? ऑप्शन है ए में अमेरिका, बी में जापान, सी में चीन और डी में नेपाल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नेपाल। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश बन गया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉप 15 क्वेश्चन थॉट ऑफ द डे, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फिर मैं मिलूंगी कल के करंट अफेयर के साथ। और फ्रेंड्स, मैंने एक यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए पीटी सीरीज शुरू किया है, रैपिड सेशन, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और ज़्यादा एफर्ट डाल सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।